फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमको इन सबको बस इवेल्युएट करना है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू बनाना सीखा था, एक चार्ट, उन वैल्यूज को उठा के एक करके पुट करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा है अपने पास क्या, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो वो पहले से देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है अपने पास, अगर हम फर्स्ट के आंसर के लिए चलें तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ लिखा है sin 60। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। देन आपके बाद क्या लिखा बेटा, cos 30, तो cos 30 पे कितना होता है अपना √3/2, फिर प्लस sin 30। sin 30 क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60, तो cos 60 पे कितना होता है बेटा 1/2। तो ध्यान से देखना, अगर √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, रूट में 9 और इसमें रूट से बाहर क्या जाएगा 3, तो सिंपली क्या लिख देंगे 3/4। यहाँ पर देखिए 1 × 1 क्या बनेगा बेटा 1, बीच में प्लस है तो 1 × 1 क्या बन जाएगा 1 और 2 2 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 4। अब 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो क्या लिख देंगे 3 + 1 दैट विल बी ऑल्सो 4, देन व्हाट विल बी गेट 4/4 दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने फर्स्ट पार्ट का 1। क्लियर है। ऐसे देखते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 tan² 45, 2 tan² 45। तो पहले हम 2 ले आते हैं, ये वाला जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला 2। क्लियर, ठीक है। फिर लेगा tan² 45। बेटा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर क्या लिखा है प्लस, तो लगा देते हैं प्लस। फिर लिखा है cos² 30, cos² 30, cos² 30 की वैल्यू हमने अभी पुट करी थी, कितनी थी हमारी cos 30 दैट इज √3/2। तो cos² 30 मीन्स √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस sin² 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, तो इसका भी हमने क्या कर दिया भाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम वैल्यू हैं, बट एक नेगेटिव में आएगी और एक कैसी आएगी पॉजिटिव में, तो आगे इसका झंझट लेना ही नहीं है, इसे यहीं कैंसिल आउट करके कर देंगे क्या, सिंपल कि 2 × 1 दैट विल बी 2, तो सिंपली 2 अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आप देखते हैं देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है बेटा, cos 45 sec 30 प्लस cos 30। तो देखते हैं सबसे पहले देखो, cos 45 का मीनिंग क्या होगा बेटा 1/√2, 1/√2, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है हमको, sec 30 प्लस cos sec 30 से। अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा cos का, तो cos 30 कितना था अभी हमने पुट करा था √3/2, तो ऐसे ही sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3। अगेन साथ में क्या बेटा प्लस, तो cos sec 30 किसका उल्टा होगा साइन का, तो ये क्या बन जाएगा sin 30 होता है 1/2, तो ये क्या बनेगा 2/1। क्लियर है बात। सिंपली इसका एलसीएम लेते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, ये बनेगा ऊपर 1/√2 और नीचे देखिएगा √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा बेटा √3। √3 से √3 कितने टाइम में जाएगा, एक टाइम में, तो ऊपर क्या जाएगा सिंपली 2। देन अगेन 1 से √3 कितनी बार में जाएगा √3 बार में, तो ऊपर क्या बन जाएगा यहाँ पर 2√3। क्लियर है बात। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर क्या बेटा अपने पास 1/√2। अब नीचे वाली चीज़ें हम जानते हैं, जब ये मेन डिवाइड के ऊपर जाएंगी तो मल्टीप्लिकेशन होते हैं इनका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये √3 कहाँ पहुँचेगा ऊपर इनके पास, ठीक है जी। और ये 2 + √3 कहाँ रह जाएगा नीचे, दैट इज 2 + 2√3। क्लियर है बात। अब सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर और नीचे, तो देखिए क्या प्राप्त होगा अपने को। अगर ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा सिंपली बेटा √3, और अगर नीचे की बात करी जाए तो ये क्या बनेगा 2√2, और अगर इससे कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 2, रूट के अंदर 2 है और यहाँ क्या है 3, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा बेटा 6। क्लियर है बात। अब देखो सिंपल शब्दों में आ चुका है 2√2 + 2√6। अब हम इसे क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, हम क्या लिख देंगे 2√6 - 2√2, 2√6 - 2√2। अच्छा, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ लिखा है 2√2 + 2√6, तो हमें इसका अपोजिट लिखना चाहिए था कि 2√2 - 2√6। बट जो एडिशन वाली बात होती है वो क्या होती है बेटा, चाहे हम a + b लिखें और चाहे हम b + a लिखें, उस बात से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात।
अब ध्यान देखिए, ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करने चलें तो क्या बनेगा, √3 इंटू 6, रूट में 18 दैट इज 2√18, देयर आफ्टर माइनस अगेन 2 और रूट में 3 और रूट में भी क्या है बेटा 2, तो ये क्या बन जाएगा 2√6, 2√6। अब नीचे आ जाइए, इसे हम अगर a मान लें कि a प्लस बी और इसे क्या मान लें a माइनस बी, तो हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², तो उस हिसाब से क्या बनेगा बेटा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ऊपर देखिएगा ध्यान से, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 18 मीन्स 9 इंटू 2, 9 इंटू 2। अब 9 का रूट कैरी करें तो कितना जाएगा बेटा बाहर 3, बट 2 तो अंदर बच जाएगा, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 2 जा कितना बन जाएगा ये 6, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे भैया इसको 6√2। ठीक है, आगे चलिए, -2√6 अपॉन में इसका हम स्क्वायर करने चलेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा 4, और √2 का √6 का स्क्वायर इससे रूट से कैंसिल आउट, तो 2 2 स्क्वायर करने में बनेगा 4, और यहाँ बचेगा केवल 6, तो 4 इंटू 6 दैट इज 4 6 24, तो यहाँ क्या जाएगा सिंपली 24, देन माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 2, रूट के कैंसिल, तो 2 बचा और 2 का करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, दैट इज 4 इंटू 2 विच मीन्स 8, तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में, अगर 24 में से 8 को घटा देना हमें कितने मिलेगा बेटा 16। क्लियर है बात। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बन जाएगा √2 और यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ रूट के अंदर 6 और नीचे क्या है बेटा 16, इसको अगर हम काट तो नीचे कितना आ जाएगा सिंपली 8, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 3√2 माइनस √6 और अपॉन में 8। क्लियर है जी। अब देखते हैं अगला, क्या अपने पास sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 प्लस cot 45। सबसे पहले क्या है देखिए sin 30 विच मीन्स 1/2, देन प्लस tan 45 विच मीन्स 1, अगेन माइनस cosec 60 दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 60 विच मीन्स 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 दैट इज 2/√3, देन प्लस cos 60 विच मीन्स 1/2, देन cot 45 विच इज 1। सिंपल, ओके। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये अपने पास न्यूमरेटर और ये क्या है अपना डिनोमिनेटर है पूरा, दोनों को अलग अलग पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ एलसीएम लेने चले तो क्या बनेगा बेटा 2 और √3, तो क्या लिख देंगे 2√3, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या केवल √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर √3 प्लस 1 का कोई नहीं तो उसके नीचे कौन होगा बेटा 1, उससे पूरा 2√3 टाइम में ही जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 2 और 2 2 4, तो माइनस का 4। सेम इस साइड भी अगर हम एलसीएम ले तो क्या बनेगा बेटा डिनोमिनेटर में भी 2√3, √3 चलेगा तो 2 बचा, 2 2 4 प्लस 2 से 2 चलेगा तो क्या बचा बेटा √3, तो ये पहुंचेगा ऊपर, 1 का कोई नहीं तो कुछ नहीं। अब 2√3 से कितने में जाएगा 2√3 टाइम्स में, तो ऊपर भी क्या पहुंचेगा 2√3। क्लियर है बात। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखो ये 2√3 और ये √3 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में क्योंकि सेम है, तो क्या बनेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में नीचे क्या है बेटा 2√3। क्लियर है बात। डिवाइडेड बाय इसे देखा जाए तो ये क्या बनेगा बेटा 4 प्लस 2√3 और √3 कितने हो जाएंगे ये भी 3√3, तो ये क्या बनेगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब उसके बाद हम जानते हैं इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ साइन क्या बन जाएगा डिवाइड से हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो ये क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 डिवाइडेड बाई 4 और वी कैन से 3√3 प्लस 4। क्लियर है बात। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म दोनों, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा 3√3 माइनस 4
और नीचे 3√3 प्लस 4। अब क्योंकि हम लोग नीचे रूट में नंबर नहीं छोड़ते हैं तो जो क्या कर देंगे फिर से रेशनलाइज। तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा देखिए, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। देखिए ऊपर क्या बन गया बेटा, अब सेम टर्म 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 अर्थात 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए a प्लस बी और क्या बनेगा a माइनस बी, विच मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। अच्छा इसको खोलते हैं अब a माइनस बी को होल स्क्वायर से, तो देखिएगा ध्यान से क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b डिवाइडेड बाय, अगर हम इसका स्क्वायर करने चलेंगे बेटा देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और √3 का क्या बनेगा सिंपल 3, दैट इज 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ क्या आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16। अब ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, जैसा अभी देखा हमने 3√3 का स्क्वायर क्या बना बेटा 27, उससे ज़्यादा क्या बनेगा ये भी 27 प्लस 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो 24 रूट में 3 अपॉन में आ जाइए बेटा, नीचे क्या बचेगा देखिए 7 6 1 और 2 1 1, तो नीचे क्या बच गया 11। अब बहुत ध्यान से देखिए 27 और 16 को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, क्यों इनके पास कोई भी रूट वाला नंबर नहीं है, जबकि ऊपर कितना बन जाएगा देखिए 27 और 16 दैट इज 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर है बात। अब देखते हैं बेटा पांचवा, देखो पांचवे में क्या कर रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। नोटिस करने वाली बात क्या है, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं पहले भी, तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या लिखा बेटा साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आइडेंटिटी अपनी इस तरीके से बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी ऑलवेज 1। क्लियर है बात। तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में क्या लिखा है यहाँ साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 30, तो इनको ऐड करने पे अपने को क्या मिलेगा सिंपली 1। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे ऊपर वाला पार्ट दैट इज इट्स न्यूमरेटर, केवल उसको ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, यहाँ लिखा है बेटा 5 cos स्क्वायर 60, तो सबसे पहले क्या जाएगा अपने पास 5 देन मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60। देखिए cos 60 कितना होता है अपना 1/2, बट हमें उसका करना क्या भैया स्क्वायर, करना क्या उसका स्क्वायर, तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। अगेन प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अर्थात cos 30 का रेसिप्रोकल, तो वो क्या बन जाएगा हमारा 2/√3 और उसका भी बेटा हमें क्या करना है स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा दिख रहा, और देन माइनस tan 45 का स्क्वायर, tan 45 विच मीन्स 1 और उसका भी क्या करना है स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमने अभी कहा इस आइडेंटिटी के अनुसार क्या बनेगा बेटा 1 बनेगा। क्लियर है बात। तो नीचे सिंपली क्या जाएगा अपना 1। आगे देखिए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा 1/4, तो दैट विल बिकम 5/4 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 एंड 4 4s आर 16, देन 16 अपॉन में √3 से ये स्क्वायर कट कर जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे बेटा केवल 3 देन -1। ठीक है जी, अब एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का, दैट विल बी एट 12, 3 टाइम्स दैट इज 15, 4 टाइम्स विच मीन्स 64, 12 टाइम्स दैट इज 12। ध्यान से देखिए 15 में से 12 चले जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे 3, और 3 और 64 कितने जाएंगे 67 अपॉन में 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपली आंसर। क्लियर है बात। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, देखिए ध्यान से फर्स्ट पार्ट को। 2 tan 30 which means 2 and tan 30 what, that is 1/√3. Okay, then after that 1 plus tan square 30 which means what 1/√3 and is square. Okay,
ऊपर देखिए ध्यान से, तो ये क्या बनेगा बेटा 2/√3, 2/√3। और अगर इसके नीचे की बात करी जाए तो ध्यान से देखिए 1 प्लस, और ये 1/√3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिंपली 1/3, तो 1/3। इसका कोई नहीं सोचो कौन होगा बेटा 1, सिंपली ऐसे में अगर सॉल्व करें तो देखिए ऊपर क्या बना है फिर से हमारा 2/√3 और नीचे क्या बनेगा 3, यहाँ पहुँचेगा 3 प्लस 1 दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अगेन जब ये ऊपर जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे उल्टे, तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा हमें क्या कि 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। इसको कैंसिल कर देते हैं तो नीचे बन जाएगा 2, ऊपर देखिए ध्यान से क्या बनेगा 3/√3 और 2√3। क्लियर है बात। अब अगर ऊपर बात करिए 3 की तो चाहे तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि 3/2√3 विच मीन्स वाट √3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 एंड नीचे क्या बेटा इसके 2√3, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा √3/2। क्लियर है बात। अब बात करते हैं ऑप्शन की, देखिए ध्यान से √3/2, पहला ऑप्शन अपने पास क्या है sin 60, और यही शायद सही हो जाएगा क्योंकि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा इसमें ए। क्लियर है बात। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा बेटा 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45। देखो ध्यान से 1 - tan² 45, tan 45 मीन्स व्हाट 1 अपॉन में 1 + tan² 45, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा बेटा 1, तो व्हाट विल वी गेट 1 - 1 1 + 1 दैट इज 0/2 विच मीन्स व्हाट 0। तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा डी। बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है बात। अब देखो थर्ड वाले में क्या करें, इफ sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, कह रहे हैं कि sin 2a जो है वो 2 sin a के क्या होगा बराबर, कब, जबकि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 45 30 और 0। तो पुट करके देखते हैं, देखिए ध्यान से sin 2a = 2 sin a, हमको चेक करना है सारी वैल्यूज़ के लिए। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ए ऑप्शन से, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0, ये क्या बनेगा बेटा sin 0 और इधर sin 0। अब sin 0 0 होता है और sin 0 क्या होगा बेटा 0, तो 2 × 0 भी क्या होगा 0, तो दोनों साइड क्या आ गई 0। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सिंपली ट्रू। क्लियर है बात। अब 2 tan 30 1 - tan² 30, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान से 2 tan 30 मीन्स 1/√3 अगेन डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30, तो 1 - tan 30 अगेन 1/√3, और क्या करना है बेटा हमको स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से ऊपर क्या बनेगा 2/√3, जबकि नीचे देखा जाए तो 1 - 1/3, जिसका कोई नहीं उसका कौन होगा बेटा 1, एकदम फर्स्ट पार्ट की तरह सेम टू सेम है। एलसीएम लेने पे कितना प्राप्त होगा अगेन हमें 3, तो देखिए ध्यान से 2/√3 आ गया हमारा ऊपर, और नीचे क्या खेलेगा 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 1, क्या प्राप्त होगा हमको 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। क्लियर है बात। अगेन जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो क्या बनेगा 2/√3 × 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। ठीक है, आगे देखिए 3 अपॉन में √3, सेम एज फर्स्ट पार्ट, अगेन 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, एक से कैंसिल आउट, तो क्या प्राप्त होगा बेटा अपने को √3, क्या प्राप्त होगा √3। अगेन चेक करते हैं ऑप्शन, देखिए cos 60 गलत बात, ठीक है, sin 60 गलत बात, tan 60 सही बात, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। क्लियर है। अब ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan a + b इज √3 एंड tan a - b इज 1/√3 वेयर a + b इज ग्रेटर देन 0 वाइल लेस देन और इक्वल टू 90, और यहाँ पर a क्या है हमारा बेटा b से बड़ा। क्लियर है बात। तो हमको निकालना है फाइंड a एंड b, मतलब हमें एंगल a और एंगल b की क्या बतानी है वैल्यू बतानी। तो ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से स्टार्टिंग में अगर हम सॉल्यूशन लेके चले, tan a + b = √3। सिंपली हम लोग जानते हैं बेटा कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, अर्थात क्या हुआ कि हम इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं tan 60। क्लियर है बात। ऑन कंपेयरिंग दिस विद a + b व्हाट विल वी गेट,
दैट इज a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60। क्लियर है बात। उसके बाद देखो सेकंड वाली क्वेश्चन क्या है अपनी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और इसको हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, 10 30, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा कि a माइनस बी जो है हमारा वो 30 के क्या होगा बराबर, तो क्या लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू 30। क्लियर है बात। अब कुछ नहीं करना बेटा, बस इसको क्या मानना है फर्स्ट, इसको क्या मानना है सेकंड। सिंपली अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए चलें, देखिए हम क्या कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बनेगा क्या, देखिए b प्लस का और ये कैसा है माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। फाइनली क्या प्राप्त होगा 2a, और इधर क्या प्राप्त होगा बेटा 90, अर्थात a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2 विच मीन्स 45 डिग्री। तो a कितना आ गया बेटा हमारा 45, कितना आ गया 45। अब देखो क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें आपका मन करे उसमें पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो हम फर्स्ट में पुट करें तो a की वैल्यू कितनी है 45, तो क्या लिख देंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60 विच मीन्स b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो सिंपली हमको क्या मिल गया, a कितना आया बेटा हमारा 45 डिग्री और b कितना आ गया हमारा 15 डिग्री। क्लियर है बात। अब ठीक है बेटा, तो आप देखते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स। क्या बताना है हमको इसमें, ट्रू फॉल्स। देखिए ध्यान से क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम यहाँ पर एंगल a और b को अपने मन से कुछ कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें इसे मान लिया कि बेटा एंगल a जो है वो हमारा 30 है और एंगल b जो है हमारा वो 60 डिग्री है। क्लियर है बात। एंगल a जो है 30 है, b जो है वो 60 है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये एंगल की हर एंगल वैल्यू के लिए, मतलब हर एक वैल्यू के लिए क्या आएगा ट्रू, और अगर ट्रू नहीं है तो हर वैल्यू के लिए क्या आएगा गलत। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको पुट करें यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। हेयर साइन 90, साइन 30 मीन्स 1/2, साइन 60 मीन्स √3/2, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी फॉल्स। ठीक है जी। आप देखते हैं सेकंड वाली, देखो सेकंड में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जब हम थीटा की वैल्यू क्या करें बढ़ा दें। तो अगर आपको साइन का टेबल चार्ट याद है तो हमने वहाँ पे लिखा था ऐसे करके कुछ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो कि 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है और कहाँ तक आती है 1 तक। अर्थात क्या हुआ इस बात का कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही थी, जो कि पहले 0 थी और लास्ट में आगे कितनी हो गई हमारी 1। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी हमारी जो स्टेटमेंट क्या है बेटा एकदम ट्रू। क्लियर है बात। अब थर्ड की बात करें, क्या लिखा है बेटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी क्या होती है बेटा इंक्रीज हो जाती है जब हम थीटा क्या कर देते हैं इंक्रीज। इस बात में दुविधा होगी, क्यों होगी समझिए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन का क्या होता है बेटा कंप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है कंप्लीमेंट्री, अर्थात अगर मैं कॉस के लिए बात करने जाऊँ तो बेटा वो 0 पे ही 1 से स्टार्ट होता है और 90 पे आके फाइनली क्या हो जाता है 0। अर्थात इसकी वैल्यू क्या देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू उल्टी बढ़ रही है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। पहले कितनी थी 1 और लास्ट में क्या आ गई 0। तो जब थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है ना कि बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना फॉल्स। क्लियर है बात। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा बेटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये बात गलत है। देखिए हम यही कंपेयर कर लेते हैं कैसे। मान लीजिए हमने बात करी 90 एंगल की, किसकी बात करी बेटा 90 की। तो साइन 90 पे हमें कितना प्राप्त होगा 1, जबकि कॉस 90 पे कितना प्राप्त होगा 0। तो दोनों ही वैल्यू क्या है अनइक्वल है, दोनों ही वैल्यू क्या है अनइक्वल। या हम एक और अगर चेक करें, हम मान लें कि 0 है, क्या है एंगल 0 है, तो साइन 0 क्या देगा 0 और कॉस 0 क्या देगा 1। अगेन क्या होगा ये अनइक्वल होगा। तो अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हर एक वैल्यू के लिए ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ये हमेशा क्या होगा बेटा फॉल्स। क्लियर है बात। उसके बाद करते हैं लास्ट बात की,
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। कॉट की बात करी जाए अगर, कह रहे हैं कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए 0, तो ध्यान से देखिए, वैल्यूज याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर फटाफट से, कॉट ए जो होगा बेटा होगा क्या, कॉस ए और अपॉन में साइन ए। बात कर रहे हैं हम 0 डिग्री की, तो कॉस 0 कितना होता है, देखिए अभी अभी हमने देखा, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, और साइन 0 कितना होता है 0, तो नीचे क्या आ जाएगा 0, जो कि बिल्कुल सही बात है। 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। क्लियर है बात। तो हमने क्या देखा, देखो पहली स्टेटमेंट क्या बनी हमारी, फॉल्स, इसको मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि फॉल्स है। दूसरी हमारी ट्रू थी, तीसरी हमारी क्या बनी, फॉल्स, चौथी हमारी क्या थी बेटा, फॉल्स, पांचवी क्या है हमारी, ट्रू। क्लियर है बात। तो इसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 8.2। अब जल्दी कल मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।